माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय आचार्य जयेंद्र शास्त्री जी, श्रीमती गायत्री मीणा जी, गुलाटी जी और आर्य समाज के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सदस्यगण, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सभी अन्य श्रोताओं और राष्ट्र के कर्णधार प्रिय बालक एवं बालिकाओं, अभी आप सभी ने प्रातः काल की सुंदर वेला में ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, बलियज्ञ आदि संपादित किए, जो नित्य कर्म कहते हैं और जिन्हें ऋषियों ने महायज्ञ के नाम से पुकारा है और नित्य करने का निर्देश किया है। तो ऐसे पुनीत कर्तव्य कर्मों को करते हुए वेद की पावन ऋचाओं से हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आइए इस सत्संग की वेला में महर्षि देवदानंद की महती कृपा है कि उन्होंने हमें वेद के पवित्र, सत्य, यौगिक और वैज्ञानिक ज्ञान से जोड़कर के इस प्रकार से मिल बैठकर विचार करने का अवसर दिया और अपने जीवन को परिष्कृत करने का अवसर प्रदान किया। वेद से सत्य कोई ज्ञान विज्ञान दुनिया में नहीं है और उससे पुराना भी नहीं है। उसके सामने किसी की समानता या तुलना नहीं की जा सकती। तो आइए थोड़ी चर्चा मैं इस विषय पर करूंगा। मनुष्य की ऐषणाएं, वैसे तो 3 ऐषणाएं आपने सुनी हैं, यानी कि पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा। ये 3 ऐषणाएं तो हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से मनुष्य में 7 ऐषणाएं हैं। ये वेद घोषणा करता है। ये मंत्र जो मैंने अभी पाठ किया आपके सामने, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयु प्राणम प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इस मंत्र को आपने कई बार पढ़ा है, सुना है, बोलते भी हैं, आशीर्वाद के रूप में भी इसका पुरोहित लोग प्रयोग करते हैं। तो मंत्र में कहा है, परमात्मा यहाँ उपदेश कर रहा है कि हे मनुष्यों, मैंने आपके लिए, आपके अभिष्ट की सिद्धि के लिए और द्विजों को अति पवित्र करने के लिए इस वेद माता का स्तवन किया है, इस वेद वाणी का स्तवन किया है। यह सबको अति पवित्र करने वाली है और सब प्रकार से आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आपकी कोई भी कामना ऐसी ना होगी जो इसके द्वारा पूर्ण ना हो। इसलिए आप इसको खूब पढ़ो और खूब इसका प्रचार करो। यानी कि यहाँ वेद का भाव ये है कि आप अनासक्त भाव से अपने जीवन की इस यात्रा को आगे बढ़ाते चलो और शुभ कर्म करते हुए अपने जीवन को धन्य करो, परोपकार के कार्य करते हुए अपने जीवन को धन्य करो। और आगे कहा कि आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविड़ धन और ब्रह्मवर्चस, इन 7 इच्छाओं की पूर्ति करो,
इन्हें प्राप्त करो और इन्हें प्राप्त करके मह्यम दत्वा, मुझे समर्पण कर दो, मेरे लिए समर्पित कर दो और मुझे समर्पित करके ब्रह्म यानी कि लोक को प्राप्त हो जाओ, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होने का पुरुषार्थ करो। यानी कि परमात्मा इस मंत्र में उपदेश कर रहा है कि यह वेद वाणी मैंने अभीष्ट की सिद्धि के लिए, आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए और सबको पवित्र करने के लिए इसका स्तवन आपके लिए किया है। आप सब इसे खूब पढ़ें और खूब इसका प्रचार करें और इन 7 को प्राप्त करके मुझे समर्पण करके मोक्ष में अपना स्थान निर्धारित करें। ये इस मंत्र का अर्थ है। कई जगह इसका अर्थ लोग दूसरे प्रकार से ले लेते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि वे परमात्मा के द्वारा, यहाँ परमात्मा हमको जो है ये प्राप्त करा रहा है, परमात्मा हमको दे रहा है। तो यहाँ हम बात करें अगर इच्छाओं की, तो इच्छाएं तो अनंत हैं। देखिए, शरीर, आत्मा और इंद्रियां, इनका जब संयोग होता है तो इसका नाम जीवन है। और जब जीवात्मा यानी कि आत्मा इस शरीर के साथ जुड़ता है तब वह जीवात्मा कहलाता है। न्याय दर्शन का ये सूत्र आपने कई बार पढ़ा ही होगा, यानी कि सुख दुख, इच्छा द्वेष, ज्ञान प्रयत्न, आत्मनो लिंगम, ये इसकी पहचान है। यानी कि ये इसमें बराबर पहचान दी है कि भाई ये इसकी पहचान है। सुख जिसको सब चाहते हैं, जिसकी ओर सब आकर्षित होते हैं, और दुख जिससे दूर हटना चाहते हैं, जिसको दूर हटाना चाहते हैं। तो ऐसा उसे सुख की इच्छा रखना और दुख से द्वेष, ज्ञान और प्रयत्न, ये स्वाभाविक बात है। तो ये आत्मा के गुण हैं, क्योंकि आत्मा चेतन सत्ता है और उसके द्वारा ही शरीर में प्रविष्ट होने से ये सारी गतिविधि, मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा, ये सारे क्रियाकलाप किसके द्वारा हो रहे हैं? जीवात्मा के द्वारा हो रहे हैं। जीवात्मा जब इसे छोड़ के निकल जाता है तो शरीर तो तब भी बना रहता है, लेकिन उसमें कोई क्रिया चेष्टा विशेष नहीं होती, उस समय सब शिथिल पड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि यहाँ इस प्रकार से हम जो है अनासक्त भाव से काम करें और परोपकार के कार्य खूब करें, वेद प्रचार में अपना धन और पुरुषार्थ लगावें। अन्य जगह लगाने से उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ वेद प्रचार के करने से और वेद प्रचार में लगाने से लाभ होगा। उतना लाभ अन्य जगह पर नहीं मिलेगा। अन्य जगह पर आपको और चीज़ें मिल सकती हैं, बहुत साधन मिल सकते हैं और साधनों के सुख मिल सकते हैं, सुखों के साधन मिल सकते हैं, लेकिन जिसे आप आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति की भावना कहते हैं या आनंद की अनुभूति की कामना आप करते हैं, वो उनसे कभी उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ कहा कि भाई अब इसमें पहली जो बात कही है, पहली कामना, स्वाभाविक जो इच्छा है सभी की ये है, हर प्राणी मात्र की, कि मेरी आयु लंबी हो, हम जो है लंबी आयु को भोगें और मरे नहीं। देखिए, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, अविद्या असीमता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच कलेशा। तो ये जो अभिनिवेश है उसका जो 5वां स्टेप है अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ ही यही है कि मैं जिस प्रकार से जो ये भोग रहा हूँ, जिस उसमें चला हूँ, बना हुआ हूँ, उसमें हम बने रहें, उसको हम इसी प्रकार से भोगते रहेंगे।
यानी कि इसमें हम बने ही रहेंगे, अर्थात मैं मरूंगा नहीं, मेरा ये परिवर्तन नहीं होगा। ये अज्ञान है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है कि मानव इसी में खोया रहता है और इसी के वशीभूत होकर के वह अहंकार में नाना प्रकार की बातें भी निकालता जाता है। क्यों? अज्ञान के कारण, तमस के कारण अपने आप को स्वयंभू मान बैठता है। अरे भाई, ये विश्व है, जगत है, इसमें नाना प्रकार के लोक लोकांतर बने हैं। अगर हम ब्रह्मांड के नक्शे में कहीं अपना स्थान खोजने चलें तो कहीं हमें देखने से भी, आचार्य जी, कहीं देखने से मिलेगा नहीं, ढूंढने से भी नहीं पाएगा। क्यों? हम तो बहुत छोटी एक सत्ता है, बहुत छोटा सा हमारा कहीं नक्शे में आकार देखने से नहीं मिलेगा। क्यों? जब पृथ्वी इतनी बड़ी है और पृथ्वी से बड़ा 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है और उससे भी बड़े बड़े लोक लोकांतर हैं, तो फिर हम तुच्छ प्राणी का स्थान कहाँ दिखाई देगा? तो इसलिए यहाँ कहा कि आयु हमारी पहली इच्छा है कि हम आयु हो हमारी, जीवे में श्रद्धे शतम, 100 वर्ष की आयु निर्धारित की है, औसत आयु मानी गई है। अब उस 100 वर्ष की आयु को हम सुखद बना जाएं और सुंदर ढंग से जी जाएं। सुंदर ढंग से, देखिए, जब कभी ऐसी कोई बात होती है, मैं किसी को आशीर्वाद लिख के भेजता हूँ या कोई किसी का जन्मदिन होता है तो मैं उसमें लिखता हूँ या आशीर्वाद के रूप में देता हूँ, तो कहता हूँ कि भाई आप शतायु हों और सदायु हों। तो एक प्रधानाचार्य को मैंने भेजा तो उन्होंने फोन करके कहा कि जी आपने ये सदायु क्यों लिखा, इसका क्या मतलब है? शतायु तो हम सुनते आए हैं, लेकिन सदायु का क्या मतलब है? मैंने कहा सदायु का मतलब है कि आप स्वस्थ और स्थिर चित्त होकर के गतिशीलता में बने रहें, रोगी बन के ना पड़े रहें। रोगी बन के पड़ गए तो वो कोई आयु नहीं, आयु तो है शरीर की दृष्टि से तो है, लेकिन क्रम में नहीं है। जब क्रम में नहीं है, गतिशीलता में नहीं है, तो इसीलिए चलते फिरते और दौड़ते, हंसते, खाते, गाते और परोपकार के करते हुए आपकी आयु लंबी हो और बीते, तब तो लाभ है उसका, तभी लाभ है। तो इसलिए यहाँ कहा कि आयु सब चाहते हैं कि मेरी आयु अधिक हो, मैं मरूं नहीं। अच्छा, एक छोटा सा चीटा भी जो है, कीड़ा जो चलता हुआ पृथ्वी पर रेंगता है, उसे आप तिनके से जरा ऐसे करिए तो वो बचने का सिकुड़ जाएगा या आपसे दूर भागेगा, प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसने जन्म जन्मांतर से मृत्यु के दुख को झेला है, इसीलिए वह मरना नहीं चाहता, वह मरना नहीं चाहता है। तो कोई भी हमें मरना नहीं चाहता, सब जीना ही चाहते हैं, तो हम जिए। तो यहाँ सीधे सीधे वेदवाणी तो उपदेश कर रही है कि भाई खूब वेद पढ़ो और वेद का प्रचार करो और परोपकार के कार्य करो, तब आपकी आयु और भी लंबी हो जाएगी। भाई हम राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, दयानंद को याद करते हैं, ऋषियों को याद कर रहे हैं, तो क्यों? शरीर से तो वो नहीं है, लेकिन उनका कद, उनका यश इतना अधिक, तब प्रभाव से इतना बड़ा है परोपकार के कार्य करने से कि आज तक उनको हम याद कर रहे हैं, अपना आदर्श मान रहे हैं और प्रेरणा मान करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए कहा कि आयु हमारी ऐसी होनी चाहिए। एक मंत्र और हम बोलते हैं उसमें, त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम। तो ये जो त्रायुषम का मंत्र है उसमें कहा है कि हमने विद्वानों की, देवों की जो है 300 से 400 वर्ष की आयु देखी जाती है, सुनी जाती है। तो इसीलिए हे परमेश्वर, हमें भी 300-400 वर्ष की आयु को प्राप्त कराओ, वो देवों की आयु हमको भी प्राप्त हो, हमको भी मिले, हमको भी मिल जाए, ऐसी कामना उस मंत्र के अंदर में की गई है। हमारी तीन गुणा यानी कि 100 गुणा 3, 300 त्रायुषम। अब 300 और 400 तक जो है ऋषिदान ने लिखा है ऋग्वेदादि भागवमिका में कि 400 वर्ष तक मानव आयु को प्राप्त कर सकता है। वैसे हम
स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन के आधार पर अगर कहें तो देखिए कहीं भी जो है अभी 250 वर्ष से आयु देखने में ज़्यादा नहीं आई। महाभारत में जब युद्ध हो रहा है महाभारत का, और उस कालखंड में वहाँ महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि 50 वर्षाणि द्रोण सरसव्ये क्षिप्यते 16 वर्षेषु दृश्यते। यानी कि भीष्म उद्घोष कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में 250 साल का आचार्य द्रोण, जिसकी सफेद मूछ दाढ़ी हो गई है, वह धनुष फेंकता हुआ, धनुष बाण चलाता हुआ ऐसे दिखाई देता है कि मानो 16 साल का कुमार धनुष चला रहा हो। ये तो प्रमाण मिलता है। और इसके अतिरिक्त आचार्य जी बैठे हैं, हमने भी खूब ढूंढा, खोजा, देखा, पर इससे अधिक कहीं कोई प्रमाण देखने में नहीं आया, कहीं भी देखने में नहीं आया अभी तक। हो सकता है कहीं आगे मिल जाए खोजने में, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन अभी तक और विद्वानों से भी चर्चा हुई, लेकिन ऐसा कोई देखने में अभी नहीं आया। ये महाभारत का प्रमाण है। तो यदि 250 साल भी हम मान लें तो बहुत लंबी आयु बैठती है, 250 साल भी कम नहीं है। यानी कि वहां द्रोणाचार्य को धनुष बाण चलाते हुए गतिशीलता में दिखाया गया है, इसलिए उनकी आयु की उस गणना को यहाँ प्रमाण के रूप में दिया जा रहा है। तो यहाँ कहा कि भाई हमारी आयु जो है अच्छी हो और हम स्वस्थ रहें, सबल रहें। एक मंत्र हम पढ़ते हैं स्वस्ति वाचन के मंत्रों में, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षमित्रा, स्थिरैरङ्गैः तुष्टां स्वस्तिर्निर्वसेमहि देवितं यदायु। हम अपने कानों से अच्छा ही सुने, भद्र सुने, और अच्छा ही हम देखें, और हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग सुदृढ़ हो, बल से युक्त हो, तेज से युक्त हो, और हम जो है विद्वानों के द्वारा लंबी आयु को प्राप्त करने वाले हों। जैसे विद्वान लोग लंबी आयु को भोगते हैं और अच्छी आयु को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही हम उन विद्वान देवों के द्वारा लंबी आयु को भोगने वाले होंगे। हमारी भी आयु परमात्मा ऐसी करो जैसी उन देवों की है, विद्वानों की है। लेकिन ये बात सत्य है कि भाई परमात्मा तो किसी की ना करता, ना किसी को बढ़ाता, ना घटाता। ये तो हमारे, अब जब हमें जीवन मिल गया, आंख मिल गई, नाक मिल गया, कान मिल गया, अब तो ये हमारे हाथ में है। इसका संरक्षण करना तो इस जीवात्मा का काम है, हमें संभालना है इसको। अब अगर इसको हम नहीं संभालें तो फिर परमात्मा पर दोष देना उचित नहीं है। परमात्मा ने तो बहुत सुंदर ढंग से बना के, सुनियोजित ढंग से इतना सुंदर शरीर दे दिया। और मैं तो कहता हूँ जिसे सुंदर आकार वाला शरीर मिल गया, चिंतनशील बुद्धि मिल गई, परमात्मा ने सब प्रकार से अंग प्रत्यंग सुदृढ़ सुडौल अच्छे बना दिए, उससे धनवान व्यक्ति में दुनिया में नहीं मानता। भौतिक धन से कभी तृप्ति नहीं होती, इसीलिए वह सबसे बलवान और धनवान व्यक्ति है जिसे सोचने की क्षमता मिली है, जिसे अच्छा आकर्षण मिला है, सुंदर शरीर मिला है। उससे बढ़िया और क्या हो सकता है? एक एक अंग की कीमत नहीं है। तो ये कहा कि ऐसे हम विद्वानों के मार्ग से जो है उनके साथ बैठ करके लंबी आयु को भोगने वाले हों और हमारी आयु गिनी जाए। हम ऐसे काम करें कि हमारी आयु गिनी जाए, जैसे और लोगों की गिनी जाती है, तो हमारी भी उसमें गिनती हो, तो हम गिनती वाले बने। ये वेद मंत्र हमें संकेत कर रहा है, और ये पहली इच्छा मनुष्य की है, और ये सबकी है, स्वाभाविक इच्छा है। इसे कोई नकार नहीं सकता कि मेरी इच्छा ये नहीं है, सब कहते हैं। तो इसीलिए दूसरी इच्छा है प्राण। तो प्राण जो है वह जो है हमको ऊर्जा प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, स्फूर्ति देता है। तो यहाँ कहा है कि प्राण हमारा जो है सब प्रकार से
हमें ऊर्जा देने वाला हो और शक्ति से युक्त हो तो प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम के द्वारा प्राण, देखिए परमात्मा ने, उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर में प्रसंग आता है रई और प्राण, वहां मिथुन बनाया इनका जोड़ा। और ये पहले जो है परमात्मा ने ब्रह्मांड में समष्टि के रूप में इसको दिया और वहां सूर्य में दिया इसको, और सूर्य से ये बादल में आया और बादल से ये हमारे पास आया। तो ये परमात्मा ने वहां उसको उस प्रकार से दिया समष्टि जगत में, और व्यष्टि जगत में इस प्रकार से समष्टि व्यष्टि, ये प्राण जो है यानी कि सीधा संबंध हमारा प्राण का सूर्य से है। प्राण का संबंध सीधा सूर्य से, सूर्य हमें ऊर्जा देता है, सूर्य से सब प्रकार से शक्ति मिलती है। तो इसीलिए प्रातः काल सूर्य उदय होने के साथ सभी जो है पार्क आदि में जाकर के जो है प्राणायाम, आसन, योगाभ्यास, व्यायाम आदि करते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इस क्रिया को नित्य बनाए रखने का अभ्यास भी करते हैं और करना चाहिए। देखिए प्रातः काल का जो सुंदर समय होता है, वो जो उषा काल जिसे कहते हैं, वो प्राणदायिनी वायु फिर आपको 24 घंटे बाद ही मिलेगी। 24 घंटे से पहले वो आपको मिलने वाली नहीं है। जैसे ही सूर्य की किरणें, उनमें ताप गति आई और गति आने से पृथ्वी में से अनेक प्रकार की गैसें निकलनी शुरू हो जाती हैं और उनके साथ वो उषा काल वाली प्राणदायिनी वायु जो है फिर उसमें उलझ करके सिमट करके फिर हमें प्रभाव नहीं दिखाती है, फिर वो अचेत हो जाती है और फिर हमें अगली सुबह में ही वो प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ प्राण के लिए अथर्ववेद में एक मंत्र आया है। अथर्ववेद में प्राणायाम का योगाभ्यास का वर्णन है। तो उसमें क्या कहा है कि द्वाविमौ वातौ आगता संधोरा परावता जीवन्तु वातु वातः आयतु यद्रपः। अथर्ववेद के इस मंत्र में कहा है कि दो प्रकार की वायु, हमारे दो प्रकार का प्राण हमारे अंदर में जो है प्रवेश कर रहा है। एक तो वह है जो बाहर से भीतर को हृदय समुद्र तक जाता है, हृदय समुद्र तक पहुंचता है और वहां ऑक्सीजन आदि को जमा कर देता है, भर देता है। एक वो प्राण है जो हमारे अंदर शरीर की नस नाड़ियों में होता हुआ, भ्रमण करता हुआ, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और विषाक्त उन सभी मल आदि को हटाता हुआ, उसको समेट करके प्रशमन करता हुआ शरीर से बाहर निकालता है, फेंक देता है, हमें स्वस्थ बना देता है। ये दो प्रकार की वायु है, दो प्रकार का ये प्राण है जो हमें शक्तिशाली और प्राणवान बनाने में प्रदान करता है। तो इस तरह से इसमें कहा कि भाई ये प्राणायाम नित्य सबको अवश्य करना चाहिए। और देखिए विद्यार्थियों के लिए और आचार्यों के लिए तो ये विशेष है। क्यों? क्योंकि दोनों का काम पढ़ने पढ़ाने और शोध करने का है। जो दिमाग का काम करते हैं उनके लिए प्राणायाम बड़ा ही लाभदायी होता है, उन्हें तो अवश्य करना चाहिए, करना तो सभी को चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के लिए विशेष इसलिए है क्योंकि वो भी तैयार हो रहे हैं। उनका मस्तिष्क प्रमस्तिष्क जो है पवित्र होना बहुत ही अनिवार्य है और उसकी सुदृढ़ता होना, और वो प्राणायाम के बिना पवित्रता बनेगी नहीं। इसीलिए प्राण, हमारी दूसरी इच्छा है कि मेरा प्राण बलवान हो और बराबर गतिशीलता को प्राप्त रहे, ये बराबर निरंतर जो है इसी प्रकार से हमको शक्ति देता रहे। तो इसको शक्ति देनी है तो प्रातः काल में उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और बाहर का सुखद वायु का आनंद लेना होगा, क्योंकि हमारा सीधा संबंध
ब्रह्मांड के प्राण से है। ये हमारा जो प्राण है शरीर का, पिंड के प्राण का संबंध सीधा ब्रह्मांड के प्राण से है। तो उससे जोड़े रखने के लिए, उससे शक्ति एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जैसे आप देखते हैं नहीं, अब सोलर सिस्टम चला है, जो प्लेट लगा देते हैं ऊपर, सूरज से उसमें किरणें आती हैं और आपके घर के सब उपकरण उससे चलने आरंभ हो जाते हैं। सूर्यास्त होता है तो वो वहीं पर मंद पड़ने आरंभ हो जाते हैं। तो प्राणायाम से इस प्रकार से दूसरी इच्छा है स्वाभाविक प्राणायाम, अर्थात प्राणों का व्यायाम। प्राण तो गति कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सोएंगे तब भी, जागेंगे तब भी, काम करेंगे तब भी, निरंतर चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा। तीसरी इच्छा है प्राण प्रजा। प्रजा कहते हैं संतान को, और अब संतान का निर्माण करना गृहस्थियों के हाथ में है। देखिए संतान कैसी बनानी है, ये चिंतन पूर्व में होना चाहिए, और इस पर आर्य समाज का जो चिंतन है, जो 16 संस्कार है, उसमें ऋषिदान ने सबसे पहले गर्भाधान संस्कार दिया। लेकिन आज तो संस्कार छूट गए। आचार्य जी हम बैठे हैं, केवल 2 संस्कारों के लिए बुलाया जा, नामकरण और विवाह, और 16वां जो अंतिम है उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो फिर जाना ही, उसमें तो कोई बात ही। तो केवल 2 के लिए ज्यादा होता है, कहीं कहीं मुंडन भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो कमजोरी है, वास्तव में यही आर्य समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण है। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि गर्भाधान संस्कार, वहां से विचार, विचार से पुष्टि, मानव का निर्माण तो आर्य समाज का निर्माण, और आर्य समाज का निर्माण नहीं तो फिर विसंगतियां खड़ी होगी, लड़ाई झगड़े बखेड़े दुनिया भर के हो रहे नहीं खड़े, तो इन्हें कौन निपटाएगा? ये वहीं से होंगे। इसलिए विद्वानों का सत्कार और संस्कारों पर बल दो, तो निश्चित ही आपको उत्तम प्रजा प्राप्त होगी। तो इसीलिए अब समय का अभाव संकेत कर दे, मेरे 4 मिनट बचे हैं, अभी 5 मिनट, इनमें मैं इनको संक्षेप में समेट देता हूँ। तो आइए, अगला है पशु। नहीं ज्यादा नहीं, मैंने घड़ी देख ली, आप अपनी घड़ी से देखते हो, मैं अपनी घड़ी से चलता हूँ। तो इसीलिए 20 ही दिए थे, तो मैंने 14 पे बोलना शुरू किया था, अभी 41 हुआ है। मैं अपनी घड़ी से चलता हूँ। तो इसीलिए प्रजा, पशुधन पहले कहा जाता था, और ये आवश्यक है। ये फैक्ट्रियां आपको अन्न नहीं देगी, अनाज नहीं देगी। 1956 संवत 57 में जो है यहाँ अकाल पड़ा, लोग हजारों रुपए लेके डोलते रहे, रोटी नहीं मिली। जब अन्न ही नहीं था तो रोटी मिलती कहां से? इसीलिए पशुधन भी आवश्यक है, और पशु के बिना हमें जो है दूध, घृत आदि आदि पदार्थ नहीं मिलेंगे। और अथर्ववेद में तो कहा ही है, यूयं गवाम हन्यते शीसेन आयुधम हनिष्यति। यानी कि आपके पशुओं को, गवा आदि, अश्व आदि, इन्हें कोई मारता है, काटता है, तो उसे आप शीशे की गोलियों से मार दो तुरंत। उसके लिए कोई किसी प्रकार की छूट नहीं है, ये वेद का आदेश है। लेकिन कानून ऐसे बन गया तो वेद की यहाँ मानता कौन है? तो हमें उल्टे सीधे जेल जाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए पशु भी पर्याप्त, गाय आदि, घोड़े आदि खूब देश में होने चाहिए। इनके लिए गौशालाएं खुलें। ये ऊंची ऊंची तालिकाएं तो सरकार बना रही है। अरे जहाँ तालिका बना रहे हो, एक बढ़िया गौशाला भी बनाओ, ताकि शुद्ध दूध मिले और अनेकों को रोजगार मिले। ऋषि दयानंद की जो गो करुणा निधि है, उसका क्या उद्देश्य था? यही तो उद्देश्य था कि जहाँ आवासीय परिसर हो, वहां गौ का पालन हो और गौ का रक्षण होगा तो दूध, घी मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। अब ये नकली दूध पी रहे हो शहर में बैठ करके, क्यों पी रहे हो? क्योंकि गौशालाएं यहाँ से बाहर निकाल दी हैं। गौशालाएं यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि आपको गंदगी पैदा कर देंगी। गाय पैदा नहीं करेंगी, लेकिन आपका रक्षण करेंगी। अरे गाय के गोबर जहाँ लिप जाएगा, वहां परमाणु का प्रहार भी वार नहीं करता। ये सिद्ध हो चुका है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। तो इसीलिए पशुओं का, गाय आदि का होना अति आवश्यक है। प्रजा, पशु, और फिर है कीर्ति। कीर्ति जो है, देखिए यश,
आपके सामने घी सामग्री आदि रखा है, गूगल, सुगंधित द्रव्य, वो यश वाले हैं, परंतु कीर्ति वाले कब होंगे? जब मंत्र के द्वारा आप अग्नि में स्वाहा कर देते हो और अग्नि उनकी हवि बना करके जो है वायुमंडल में बखेरती है, तब वो कीर्ति को प्राप्त होते हैं। आपने अनेक ग्रंथों को पढ़ा, अनेक गुणों का अर्जन किया, अनेक विद्याओं को पथला, लेकिन जब तक आपके आचरण का अंग, व्यवहार का अंग बन के यज्ञीय व्यवस्था में नहीं आएगा, तब तक आपकी कीर्ति नहीं होगी। कीर्ति उसी की होती है जो हवन में आहुति करके उसको उस प्रकार से बढ़ाता है। तो धन की सबको आवश्यकता है, अधिक नहीं कहूँगा। इसके बाद ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म ज्ञान, यानी कि मोक्ष की कामना भी स्वाभाविक हम सबकी है, उसके लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो ये 7 इच्छाएं इस वेद मंत्र के माध्यम से मैंने रखी और मेरा 20 मिनट अब पूरा हो गया है, इसीलिए अपनी बात को यहाँ विराम करता हुआ नहीं चलिए, चल तो मुझे भ्रांति हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ी चर्चा मैंने रखी और आप सभी ने ध्यान से सुना। ये स्वाभाविक 7 इच्छाएं वेद मंत्र कहता है कि हर मनुष्य की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसीलिए वेद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। कहने का भाव यही है कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं और परोपकार के कार्य में लगाते हुए आपका जीवन चले, यही मंत्र का मूल भाव है। आइए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। 10 मिनट फालतू हो गए, उसके लिए